जय हिंद। इस वीडियो में हम जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी पीसीएस के एग्जाम होते हैं स्टेट्स के, जैसे कि एमपीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, यूके पीसीएस हो गया आपका, साथ में आप देखेंगे आईएएस की जो एग्जाम होती है यूपीएससी, उसके भी जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे भी प्रश्न इसमें घटना चक्र में जो है सम्मिलित किए जाते हैं। तो जैन धर्म से रिलेटेड अभी के जो एग्जाम पीसीएस के हुए हैं और पीछे भी जो एग्जाम हुए हैं उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं घटना चक्र में, आप सभी जानते हैं सम्मिलित किया हुआ होता है। तो उन सभी प्रश्नों को हम डिटेल में देखेंगे। जो घटना चक्र में डिटेल दिया हुआ था उसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चन के जो बाद में डिटेल दिया होता है ना वो जरूर पढ़ेंगे, ताकि जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा जैन धर्म और आपका बौद्ध धर्म, तो वो उनका जो है इससे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी से इर्द गिर्द जो है क्वेश्चन आते हैं, और जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से या शैव धर्म वगैरह से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इन्हीं सब से जो है आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं प्रश्नों को। अच्छा, इसके पहले मैंने जो है आपको जैन धर्म अभी पढ़ाएंगे और अभी पढ़ेंगे या देखेंगे, इसके पहले मैंने बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो सारे प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जो है आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। ओके, तो चलिए हम प्रश्नों को यहाँ पे देखते हैं जैन धर्म से रिलेटेड। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप सभी को पता ही है। जैन धर्म के पहले जो आपके तीर्थकर थे वो कौन थे, ये थे आपके ऋषभ देव, है ना। ऋषभ देव जो थे ये पहले आपके जैन धर्म के तीर्थकर थे और यही जो है वास्तविक संस्थापक भी थे जैन धर्म के। ओके, और बौद्ध धर्म के तो कौन थे, तो महात्मा बुद्ध थे, हमने पीछे देख लिया है। अब चलिए यहाँ पे वही दिया है कि मूल संस्थापक या प्रवर्तक जो है प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे, ऋषभ नाथ भी उनको कहा जाता है। अच्छा, एक चीज याद यही भी ध्यान रखिएगा कि कुल जो है 24 तीर्थकर जो है जैन धर्म में हुए थे, और लास्ट वाले जो कौन थे जो बहुत प्रसिद्ध भी हैं, 24वें जो आपके जैन धर्म के प्रवर्तक या तीर्थकर कहेंगे वो कौन थे, तो महावीर स्वामी थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत फेमस भी है, इनके बारे में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, ये जो है आपके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किए थे। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो वही चीज हो जाएगा, ये कौन थे आपके ऋषभ देव थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि जैन धर्म पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे, तो जो ये पार्श्वनाथ थे आपके ये 23वें तीर्थकर थे, है ना, 23वें तीर्थकर थे। इसके बाद जो है महावीर स्वामी जो है तीर्थकर बनते हैं। इनका जो है जन्म देखेंगे आप वाराणसी में हुआ था, है ना, तो ये वाराणसी से रिलेटेड थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, जिनको नहीं बनता होगा तो मतलब डिटेल देखेंगे, और जिनको बनता होगा तो क्वेश्चन जब मैं पढ़ूँ तो वहीं पे आप जो है अगर आपने अभी तक पढ़ लिया होगा तो ऑप्शन जो है मन में लगा लिया करें और देखें कि आपका सही होता है या नहीं। ठीक है, अब जैसे वही चीजें यहाँ पे दी गई है कि ये 23वें तीर्थकर थे और इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था, तो वामा देवी था। ठीक है, और ये जैन धर्म में जो है प्रतीक दिए गए हैं, तो इनके जो प्रतीक है आपके पार्श्वनाथ की वो क्या है, तो सर्प है, ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो जरा सा ध्यान रखेंगे आप कि पार्श्वनाथ का जो है सर्प है। अगर नहीं याद हो रहा हो तो जैसे कि सर्प दिया है ना, तो आप यहाँ पे देखिए ये सर्व लिखा हुआ है ना, उसको क्या करो आप सर्प कर दो। ठीक है, इसको इसके कर दो तो ये सर्प हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, अब देखिए वहीं पे चीजें जो है प्रतिमा लक्षण मतलब कि वो प्रतीक जो है कौन से किसके हैं वही पूछ दिया गया है प्रश्न में। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए जैसे कि आदिनाथ है, तो आदिनाथ को तो वृषभ ही है, वृषभ ही इनका प्रतीक है। और अभी जस्ट हमने देखा पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ का क्या था, सर्प था, है ना। उसके बाद देखेंगे संभवनाथ के क्या है, तो अश्व है। और वहीं पे मल्लीनाथ का जो है जल कलश हो जाएगा। अब मल्लीनाथ का जल कलश कैसे याद रखेंगे, तो मल जल ऐसे करके याद रख लेंगे। और आदिनाथ जो है वृषभ है, तो इसको आप वृषभ ऐसे कुछ करके बोल लीजिएगा तो याद हो जाएगा आपको। उसके बाद देखेंगे संभवनाथ, तो संभवनाथ में अश्व है, तो आप देखिए यहाँ पे जो है आप चाहे तो इसको व चुरा ले तो आपका जो है अश्व बन जाएगा। तो अगर प्रतीक याद नहीं होता हो तो टिक लगाने के लिए ये टिक जो है काम आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमने देख ही लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको, यानी कि ए का क्या था आपका पार्श्वनाथ का सर्प होना चाहिए, है ना, तो यानी कि सी का 3 होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन कट गए आपका। उसके बाद देखेंगे ए का आदिनाथ का एक ही है, वृषभ ही है, तो ये हो जाएगा आपको, ये भी कट गया, यानी कि आंसर है आपका ए, है ना। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हमने मिलान तो कर ही ली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वही चीजें हैं। ठीक है, अब मिलान भी देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है,
फिर से देखिए वही है, उनके संज्ञान और आपके तीर्थकर पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी प्रश्न जो है आपका यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था, और आगे फिर से उसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके किसके एग्जाम पूछे गए देखते हैं। अभी पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि दिया है आदिनाथ, तो हमने देखा ही आदिनाथ वृषभ है ना। पार्श्वनाथ से हमने सर्प बनाया था, तो ये हो गए आपके। उसके बाद दिया है, देखिए जैसे कि अब इतना जब अगर आप बना लेते हैं तो देखिए ऑप्शन सब 2-3 अगर याद होगा ना आपको, तो ऑप्शन से आराम से बन जाएगा। जैसे कि हमने देखा कौन कौन मिला लिया, हमने अभी जस्ट देखा पार्श्वनाथ से सर्प बनाया, ओके, और आदिनाथ जो है वृषभ हो गया, तो यानी कि ए का जो है 3 होना चाहिए, तो ए का 3 देखिए इसमें किसी में नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि बी का 1 दिया ही है, सी का आपका 2 हो जाएगा। तो महावीर जी तो सबको मेरे ख्याल से पता ही होगा, सिंह है, और शांतिनाथ जो है हिरण है ना। हिरण क्या करता है, शांति से अपना घूमते फिरते रहता है पूरे जंगल में, ऐसे करके याद रख लीजिएगा, है ना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तो देख ही लिया हमने, इसका आंसर है डी। अब ये देखिए आरएएस और आरटीएस के प्री एग्जाम में 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो वही चीज़ें आगे दी गई है, फिर से देखिए वही चीज़ें हैं, और यूपीपीसीएस के एग्जाम 2021 में फिर से ये रिपीट किया गया है ना। अब यहाँ पे क्या पूछ दिया है, जो सुमेलित नहीं है ना। तो ये कौन सा सुमेलित नहीं है, आपका वासु पूज्य जो है सम्मेद शिखर से नहीं, ये तो पार्श्वनाथ इससे रिलेटेड थे, ध्यान रखिएगा। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकार थे ना, वो रिलेटेड है आपके सम्मेद शिखर से, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे जो दिया है उनको देखते चलते हैं, क्योंकि जो मिलान है वो भी याद करना जरूरी है। इसका तो आंसर हो गया बी। ठीक है, अब ऋषभनाथ तो अष्टापद, नेमिनाथ, ऊर्ध्वयंत और महावीर जी को कहाँ पे हुआ था, पावापुरी में, है ना। तो याद रख लीजिएगा। अब ये देखिए वसु पूज्यनाथ जो थे ना, ये कौन से नंबर के तीर्थकर थे, तो ये 12वें नंबर के तीर्थकर थे। इनको जो निर्वाण है चंपापुर में प्राप्त हुआ था। शेष सभी युग में जो है सुमेलित है, यानी कि जिसके भी जहाँ निर्वाण हुए थे वो सारे दिए हुए हैं। ठीक है, और ये जो है 23वें तीर्थकर आपके पार्श्वनाथ का जो है निर्वाण का स्थल है सम्मेद शिखर, है ना। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, सम्मेद शिखर भी। चलिए अगला प्रश्न है, फिर से संबंधित तीर्थकार है और आपके स्थल पूछा गया है, तो देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे स्थल श्रावस्ती, उसके बाद आपका काकंदी, अयोध्या। इसका आंसर देखिए सी है ना। इसका आंसर है आपका सी। अब इसका मिलान कर लेते हैं, तो ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि श्रावस्ती संभवनाथ। आपके काकंदी जो है आपके ये हो जाएंगे सुविधिनाथ। उसके बाद अयोध्या, तो अयोध्या हो जाएंगे ऋषभनाथ। उसके बाद पभोषा आपके पद्म प्रभु हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि दिया है श्रावस्ती जो है आपका संभवनाथ से, काकंदी सुविधिनाथ से, आपका अयोध्या ऋषभनाथ से, और पभोषा जो है पद्म प्रभु से। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में देखिए यूपी आरओ आरओ के मेंस में पूछा गया 2021 में प्रश्न है। आगे दिया है आपका कि निम्नलिखित तीर्थकारों पर विचार करें और बताएं कि उनके सही कालानुक्रम क्या है, यानी कि सबसे पहले कौन आए, सबके बाद कौन आए हैं, ये देखना है। तो अगर आपको 24वें तीर्थकार जो है 24 जो है आपके जैन तीर्थकर होते हैं, तो अगर उनका सबका याद रहेगा, जैसे पार्श्वनाथ पहले हो गए, आपके 24वें महावीर हो गए, वैसे ही अभिनंदन को देखेंगे, ये छठे ये आते हैं, अभिनंदन आते हैं आपके 4th नंबर पे, है ना। अभिनंदन जी आते हैं 4th नंबर पे, विमल आते हैं आपके 13th नंबर पे, और आपका पदम प्रभ आते हैं 6वें तीर्थकार होते हैं ये। ठीक है, और मनु आपके सुब्रत नाथ जो है ये हो जाते हैं आपके 20वें तीर्थकर। तो कौन आंसर हो जाएगा, चलिए फिर से इसको देख लेते हैं। जैसे कि अभिनंदन हो जाएंगे 4th नंबर के तीर्थकर, अब विमल हो जाएंगे आपके 13th नंबर के आपके तीर्थकर, ओके। अब पद्म प्रभ जो है वो कब के हो जाएंगे, तो 6th नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपके मुनि सुब्रत जो है ये हो जाएंगे 20th आपके, यानी कि 20वें नंबर के तीर्थकर हो जाएंगे। तो पूछा गया है कालानुक्रम, तो यानी कि पहले होगा अभिनंदन, उसके बाद होंगे पद्म प्रभु। तो जो भी ऑप्शन में दिए गए होंगे जैसे 1 और 4, तो सबसे पहले एक ही अगर आपको याद रहेगा तो ये आंसर जो है बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी देखिए यूपी आरओ में मेंस में पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पे 24 तीर्थकार जो है सब दिए हुए हैं, तो चलिए एक बार गो थ्रू हो लेते हैं सिर्फ, है ना। तो 24 तीर्थकार माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का जो है प्रचार प्रसार किया है। अब देखिए पहला तो सबको याद रहता है कि ऋषभनाथ है, और इन्होंने जो है ये जो है संस्थापक भी हैं जैन धर्म के। आगे चल के कौन होते हैं, अजितनाथ होते हैं, फिर संभवनाथ, फिर अभिनंदन 4थे नंबर पे। उसके बाद देखेंगे सुमतिनाथ, पदम प्रभु, उसके बाद सुपार्श्वनाथ, उसके बाद चंद्रप्रभु, पुष्पदंड, शीतलनाथ, श्रेयसनाथ, वासुपूज्य, उसके बाद देखेंगे विमलनाथ 13वें नंबर पे आते हैं।
उसके बाद अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ एवं अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रत एवं नामीनाथ। नेमीनाथ जरूर याद रखिएगा, ये 22वें नंबर पे आते हैं, इनको नेमीनाथ या अरिस्टोनेमी भी कहा जाता है। ठीक है, पार्श्वनाथ तो याद ही होगा आप लोगों को, कई बार प्रश्न आता है, तो 23वें तीर्थकर हैं ये, और 24वें तो महावीर स्वामी हैं। ठीक है, तो एक दो बार आपको रीड करिएगा तो याद आ जाएगा, जैसे कि ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, ऐसे नाथ ही आ रहे हैं ना, तो ऐसे करके याद रख लीजिएगा, RASA ऐसे करके, है ना। चलिए आगे दिया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो हम सभी को पता ही है महावीर स्वामी का जो जन्म है कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, अब ये देखिए बीपीएससी जो है इसका फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये कई बार एग्जाम जो है पूछा जाता है, क्योंकि इनका जो निर्वाण हुआ था ना वो पावापुरी में हुआ था, बिहार पावापुरी में, तो इनका जन्म जो है वो भी पूछा जाता है और निर्वाण भी पूछा जाता है इनका। तो ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म जो देखेंगे कुंडग्राम या कुंडलपुर के वैशाली के निकट लगभग 599 में हुआ था। उनकी माता का नाम क्या था, तो त्रिशला था, लिच्छवी के गणराज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी ये। ठीक है, तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। तो ये भी याद रखिएगा कि इनके जो पिता थे ना सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ थे। जैसे देखिए बुद्ध के हो या जैन के हो, दोनों के मम्मी पापा के बारे में जरूर पूछा जाता है कि कौन से जो है वो कहाँ के वो प्रधान थे। जैसे कि हमने बौद्ध धर्म में देखा शाक्य गण के वो प्रधान हुआ करते थे सुधोधन, है ना, वैसे ही जो इनके पापा हैं महावीर स्वामी के पिताजी, ये जो है आपके सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, और इनकी माँ जो थी त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, ये भी ध्यान रखिएगा। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करणों के एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 उद्धृत था। अब ध्यान रखिएगा 599 ही जो है, अब पीसीएस के एग्जाम में जो है इसको अपडेट कर दिया गया है, 599 ही माना जाता है। ध्यान रखिएगा महावीर स्वामी का जन्म अगर ऑप्शन में ना मिले, अगर 540 मिले तो आप उसके साथ जाइएगा, अदरवाइज आपको 599 ईसा पूर्व के साथ ही जाना है महावीर के जन्म की तिथि, है ना, क्योंकि अभी न्यू वाले जो एनसीईआरटी आप देखेंगे उसमें सब में ये मेंशन कर दिया गया है। इवन पीसीएस के एग्जाम में भी 599 ईस्वी पूर्व जो है मेंशन किया जा रहा है, तो यही ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यही चीजें आगे में दी गई है, बाकी कुछ खास नहीं है। ओके, हाँ ये जरूर ध्यान रखिएगा कि महात्मा बुद्ध जो है उनका जन्म 563 ईसा पूर्व होता है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईस्वी हो जाता है, और महात्मा बुद्ध के पहले काल के हैं। ठीक है, महावीर स्वामी, ठीक है, यानी कि महावीर स्वामी जो है महात्मा बुद्ध के पहले काल के हैं। तो ऐसे याद रख लीजिएगा, पहले महावीर स्वामी आएंगे फिर महात्मा बुद्ध आएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कुंडलपुर जन्म स्थान है, तो कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है, हमने जस्ट अभी देखा ही महावीर स्वामी का। चलिए अगला है जैन के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है, तो यानी मोक्ष यानी कि उनकी जो मृत्यु होती है या निर्वाण प्राप्त होता है वो कहाँ होता है, पावापुरी बिहार में। ठीक है, तो वही है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो पावापुरी गिरी जहाँ भी लगा हुआ मिले तो अक्सर वो जो है जैन धर्म का होता है रिलेटेड, तो ध्यान रखिएगा पावापुरी जो है जैनियों का जो है प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर जो है इन्होंने त्याग दिया था, है ना। और बुद्ध की मृत्यु कब होती है, 80 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, तो हमने देख ही लिया पावापुरी बिहार में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है ना, तो देख लेते हैं। पहला है कि उन्हें जो है 24वां और अंतिम तीर्थकार माना जाता है, बिल्कुल, है ना, सही है। उनकी माता लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, बिल्कुल सही है। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया, विवाह तो किया था इन्होंने, तो ये तो गलत हो जाएगा। उन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के नजदीक पावापुरी में देह त्याग दिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये आंसर पूछा था क्या कि कौन सा सही नहीं है, तो इनका विवाह तो हुआ ही था ना, तो ये तो सही नहीं है ना, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उनकी पत्नी का नाम क्या था, ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि यशोदा उनकी पत्नी का नाम था, इन्हीं से इनका विवाह हुआ था। ठीक है, इनकी माता जो थी लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, ये भी ध्यान रखना है आपको। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है, तो 24 तीर्थकर बार बार हम लोग बोल ही रहे हैं, तो ये किससे संबंधित है, जैन धर्म से, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, वही चीजें दी गई हैं आगे चल के। अगला प्रश्न है जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था, तो हमने देख ही लिया महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन
एक जैन तीर्थकर नहीं था, तो ये कौन हो जाएंगे, नाथ मुनि जो है आपके तीर्थकर नहीं थे। हमने 24वां तीर्थकर तो देखा ही, नेमी थे ही, चंद्र प्रभु थे ही, संभव थे ही, जिनका अश्व था प्रतीक, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नाथ मुनि जो है ये आपके जैन तीर्थकार में नहीं थे। तो 24वें तीर्थकार जो है, 24th जो आपके तीर्थकार है ना, उनकी एक बार लिस्ट जरूर आप लोग रीड कर लीजिएगा। ओके, अब प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है, तो गिरी है लगा हुआ, तो आप चले जाइएगा जैन के साथ, है ना। प्रभास गिरी जो है आपका किसका तीर्थ स्थल है, जैनों का है, ठीक है। तो प्रभास गिरी जो है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थस्थल है। कौशाम्बी का प्रभास गिरी स्थल 6वें जैन तीर्थकर पद्म प्रभु के से संबंधित है, जो हमने देखा ही था। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो कौशाम्बी है ना आपका, ये जैन धर्म से भी रिलेटेड है और आपका बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड है, दोनों का ये तीर्थस्थल है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। चलिए देखते हैं जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द किया गया है। तो जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको क्या कहा जाता है, कैवल्य की प्राप्ति कही जाती है, तो ये हो जाएगा कैवल्य। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना महावीर स्वामी, उनको 12 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद जो है कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कौन सी नदी के तट पर, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है। और महात्मा बुद्ध को फाल्गु या निरंजना नदी के तट पर, ठीक है। और इनका देखेंगे 1 साल किस नदी और किस वृक्ष के नीचे इनको जो है आपको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, तो ये भी देख लीजिए, 1 साल वृक्ष के, ठीक है, साल वृक्ष के जो है नीचे ये बैठे थे, उन्हीं पर, वहीं पे इनको जो है पूर्ण ज्ञान या कैवल्य की प्राप्ति होती है। और उसके बाद ये केवलीन कहाए, अति बंधन मुक्त हो गए ये लोग, बहुत सी चीजें इनको जो है कही गई थी। चलिए महावीर स्वामी को किस नदी, अनर्थ भी कहते थे, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय का प्राप्त हुआ था, यानी कि उनको जो है किस नदी के तट पर आपको ज्ञान की प्राप्ति या कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, तो हमने देखा ही ऋजुपालिका नदी के तट पे, है ना। और ग्राम कौन सा, तो जिम्भिका ग्राम, ठीक है, के समीप। चलिए अगला प्रश्न है त्रिरत्न। अब ये चीजें जो है देख लीजिए, त्रिरत्न में जो है आपका, त्रिरत्न देखिए बौद्ध धर्म में भी मिलता है और जैन धर्म में भी मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें जब मिल जाए कि जैसे बौद्ध धर्म में पूछता है जो पिटक थे उनके, विनय पिटक, सुत्त पिटक और धम्म अभिधम्म पिटक, और त्रिरत्न क्या थे, तो बौद्ध, धम्म और आपके देखेंगे तीनों थे वो, मतलब त्रिरत्न जो है बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे जब है ना त्रिरत्न सिद्धांत, तो ये क्या है आपके सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा है, तो जैन धर्म है। अब यहीं पे बीपीएससी ने क्या किया था इस क्वेश्चन का, अच्छा आगे क्वेश्चन वही पूछा हुआ है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए, सम्यक धारण यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, इन तीनों जैन धर्म में जो है इसको त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब देखिए वो सम्यक की जगह पे बीपीएससी ने क्या यूज किया था, इसने यूज किया था त्रिरत्न या 3 रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है, तो यही चीज हो जाएगी आपको जैन धर्म से, ठीक है। अब कौन सा दर्शन जो है त्रिरत्न को मानता है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है, जैसे कि बौद्ध दर्शन भी हो जाएगा आपको, जैन दर्शन भी हो जाएगा। जैसे देखेंगे जैन दर्शन में मोक्ष के लिए 3 साधक आवश्यक बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। वहीं पे हाँ ये है बुद्ध धर्म संघ है ना, तीसरा जो है आपका संघ है। बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न माने जाते हैं, अतः ये जो है बाद में मूल्यांकन से हटा दिया गया था। अगर बीपीएससी में पूछा जाए ऐसे कि कौन सा सेम क्वेश्चन अगर आपको बीपीएससी में पूछ दिया जाए, तो आप जानते ही हैं इनमें से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये आपको हो जाएंगे जैन धर्म ने, है ना। अनुव्रत सिद्धांत जो है जैन धर्म में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ये 5 अनुव्रत हैं इनके, तो कौन कौन है वो जरा सा देखते चलते हैं। तो अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत और अस्तेयानुव्रत और ब्रह्मचार्य वनुव्रत और अपरिग्रह वनुव्रत अनुव्रत, है ना। यानी कि यही है सत्य के साथ सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, है ना, यही है उनके 5 अनुव्रत। चलिए अगला प्रश्न है स्यादवाद सिद्धांत है, तो स्यादवाद किसका सिद्धांत है, जैन धर्म का ही है ये, ओके। चलिए अगला प्रश्न वही है फिर से कि स्यादवाद जो है किससे संबंधित है, तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है ना।
तो जैन धर्म से कौन कौन से संबंधित हो जाएंगे? अनेकांतवाद और आपके स्यादवाद, ठीक है। सर्वस्तिवाद और शून्यवाद जो है आपके किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो पिछले प्रश्न में हमने जब किया था तो देखा ही था, आपका शून्यवाद का जो है आपका नागार्जुन जो है उसके आविष्कारक हैं शून्यवाद के, ठीक है। तो ये क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4 जो है आपके किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन जो है ना उसके अनुसार अगर आप पढ़ते हैं कि सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसके द्वारा होता है, तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ठीक है, इनका मानना है। चलिए अगला प्रश्न है, वही चीजें हैं। अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये किसका है? आपका जैन मत का या जैन धर्म का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि जैन दर्शन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें एवं बताएं कि कौन से कथन जो है आपके सही हैं। तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। जैसे कि पहला कथन दिया है, जैन दर्शन 2 मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकांतवाद और स्यादवाद। तो इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द आपको घूमता हुआ दिख जाएगा जैन दर्शन, ओके। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, वह अस्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है। तो बिल्कुल ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों जो है दिए गए जो स्टेटमेंट है वो आपके सही है, ओके। तो वही चीजें आपकी दी गई हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? यानी कि विश्व जो है विनाशकारी प्रलय में नहीं होगा, तो यही हो जाएंगे आपके जैन धर्म वाले, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता कौन? तो आपका जैन धर्म, ठीक है। इनका ये कहना है कि इनके धर्म के अनुसार कि जगत की सृष्टि नहीं की गई है, यह संसार नित्य और शाश्वत है, ठीक है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता। चलिए जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो इनकी जो आधारभूत बिंदु है ना वो है आपकी अहिंसा, ठीक है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों तथा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। उसके बाद है यापनीय, किसका संप्रदाय है? तो यही हो जाएंगे आपके जैन धर्म का, ठीक है। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि यह संप्रदाय कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करता था, कभी कभी मतलब कि करता था ये। अगला है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो यही हो जाएंगे आपके जैन मत से, है ना, स्थानकवासी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? 14वां जो आपका है अंग वही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 34 का पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व, है ना, ये कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व के विषय को जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये देखेंगे आप अर्धमागधी में लिखे गए थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि प्रारंभिक जैन साहित्य जो थे वो अर्धमागधी में लिखे गए थे भाषा में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो हमने देखा ही था सम्मेद शिखर, है ना। चलिए ये भी देखिए कई एग्जाम में जो है पूछे गए हैं बार बार। तो यही बात है कि पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थकर थे जिनका जन्म जो है वाराणसी महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकु व अश्वसेन उनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता थी। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने, ये महावीर जी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। आगे देखेंगे हम यहाँ पे कि पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण सम्मेद शिखर सम्मेद पर्वत पर हुआ था, इसी कारण यह जैन सिद्धि क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था? तो ये हो जाएगा थेरी गाथा, जो कि आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो स से श्वेतांबर और स से स्थूलभद्र, है ना।
चलिए वही है कि मौर्य काल में मगध के अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष काल पड़ा, फलतः वहां रहने वाले जैन संघ भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूल भद्र के बीच जो है मतभेद हो गया। इस मतैक्य मतलब कि उनकी मत अलग हो गई, इनकी मत अलग हो गई। स्थूल भद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया। तो ध्यान रखिएगा, स्थूल भद्र जो थे ना, उनके जो अनुयायी थे वो क्या करते थे, वह सफेद वस्त्र धारण किया करते थे, किंतु भद्रबाहु वाले जो थे निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा देते थे। इस प्रकार जैन संघ में दो संप्रदाय विकसित हुआ, श्वेतांबर एवं दिगंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि वस्त्र धारण कौन किसके अनुयायी करते थे, तो स्थूल भद्र के करते थे। ठीक है, यानी कि श्वेतांबर जो थे वो वस्त्र धारण करेंगे और दिगंबर जो थे भद्रबाहु के, वो वस्त्र जो है धारण नहीं करेंगे। और आज भी ये देखेंगे परंपरा जारी है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो उनका दामाद ही था आपका जमाली। ठीक है, देखिए भगवान महावीर का जन्म ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रिय दर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। उस पुत्री का विवाह जमाली के नाम से के व्यक्ति से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया था। यह प्रथम शिष्य भी था। अगला है कि वही महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, तो जमाली हो जाएगा, है ना। उनकी बेटी का भी नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, प्रिय दर्शना। ओके, और बीवी का नाम उनके क्या था, तो यशोदा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 का 40 का आंसर हो जाएगा आपका जमाली। किस जैन सभा के अंतिम रूप में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था, तो ये पाटलिपुत्रा वाला हो जाएगा। ठीक है, प्रथम जैन संपादक में, है ना। प्रथम जैन संगति में, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्रा में हुई थी। वहीं पे श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। ओके, और दूसरी बल्लभी गुजरात में हुई थी। अच्छा, ये भी याद रखिएगा आप लोग कि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए तथा उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन महासभा का जो है आयोजन किया गया था, और जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सटीक विकल्प को चुनिए। बताइए कि कौन सा कथन जो है आपका सही है और कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है आपसे, श्वेतांबर धर्म सूत्र के 12 अंग शामिल हैं। बिल्कुल ट्रू है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन बल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो बल्लभी में थोड़ी ना, पाटलिपुत्र में किया गया था ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 जो है आपका गलत दिया हुआ है। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन से कथन जो है आपके सही हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है आपका कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की मुख्य चेटक की पुत्री थी। क्या, पुत्री नहीं, बहन थी वो, है ना। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा आपका। अगला दिया है, गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। बिल्कुल ट्रू है ये। 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। पूछा गया है कौन सा सही है, तो 2 और 3 आपके सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पुत्री दी हुआ था, चेटक की बहन थी, है ना, वर्धमान महावीर की माता जो लिच्छवी थी वैशाली की। चलिए अगला प्रश्न, वही सी आंसर हो जाएगा आपका इसका। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और कौन सा एक सही है बताएं। तो देखेंगे, स्थूल भद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था। तो ये गलत हो जाएगा आपका। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। तो भद्रबाहु के जो नेतृत्व में रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके दिगंबर कहलाएंगे। श्वेतांबर तो स्थूल भद्र के नेतृत्व में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ये बिल्कुल ट्रू है आपका, क्योंकि प्रथम शतक ईसा पूर्व जो है ना, उस समय जैन धर्म को कलिंग के राजा जो खारवेल थे उनका समर्थन मिलता है। तो ये सही हो जाएगा। और पूछा था कौन सा कथन सही है। ओके, आगे दिया है कि बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। ये भी गलत है आपका, है ना। सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है।
कहा जा रहा है कि कौन सा जो है आपके इसके ये में सही है, तो ये बिल्कुल सही है। सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या यानी कि तपस्या के द्वारा प्रत्येक वस्तु में चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, जैन धर्म का मानना था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। जैन धर्म जो है इन सभी को मानता था जैन सिद्धांत के अनुसार। देखेंगे तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब ये देखिए 2013 में ही पूछा गया है आईएएस के एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो हम लोग जानते ही हैं समाधि और मरण जैसे शब्द जो है आपको किससे मिलेंगे? जैन दर्शन से। ओके, आज भी ये सब चीजें जो है प्रचलित हैं। संलेखना विधि जैसे कि आप देखेंगे मौर्य वंश में भी है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का। चलिए अगला प्रश्न दिया है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे क्या? नहीं, विरोध में नहीं थे, सहयोग करते थे वो लोग, है ना। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। पूछा गया है कौन सा कथन जो है सही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 आपका सही है ना। चलिए इसका आंसर क्या हो गया? 2, मतलब कि केवल 2 सही थे आपके। अच्छा, जिनको डिटेल पढ़ना हो तो मैं यहाँ पे रोक देती हूँ थोड़ा सा, है ना। अच्छा, इसके नीचे भी प्रश्न है एक और, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपको मक्खली गोशाल। ठीक है, गोशाल ध्यान रखिएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो वही चीजें हैं आगे डिटेल में दी गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ है निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो यही हो जाएंगे आजीवक संप्रदाय, है ना। बराबर की गुफाओं में जो है इनका कनेक्टेड था। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, तो वही हो जाएंगे आपके आजीवक जो थे, नियति के अटलता में विश्वास करते हैं कि जो नियति चाहती है वही होता है। अगला प्रश्न है कि आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की, आपकी ये देखिए 2023 के आईएएस के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपयुक्त कथन प्राचीन, यहीं से अभी समझ में आ जाता है कि ये जैन धर्म से है ना, क्योंकि पहले ही प्रश्न हमने देखा ही था कि सूक्ष्मतम चीजों में भी जो है ये लोग मानते हैं कि उनमें जो है आत्मा होती है ना। तो उसे कौन मानता है? ये जैन परंपरा मानती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उपयुक्त कथन जो है प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किसी एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास का प्रतिबिंबित करता है, तो ये जैन परंपरा को प्रतिबिंबित करता है। ध्यान रखिएगा, ये आईएएस एग्जाम अभी 2000 यूपीपीएससी के 23 में पूछा गया ये प्रश्न है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसका मिलान करना है। तो देखिए अभी जस्ट हमने देखा ही गोशाल किससे संबंधित है? तो आजीवक संप्रदाय से है। नागार्जुन जो है बौद्ध के जो माध्यमिक मार्ग की खोज करता है, वो शून्यवाद के भी खोज करता है, तो ये नागार्जुन किससे हो जाएंगे? शून्यवाद से हो जाएंगे। उसके बाद भद्रबाहु, तो भद्रबाहु हमने जस्ट अभी देखा ही दिगंबर संप्रदाय के जो है ये अध्यक्ष थे, तो भद्रबाहु जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगे। लकुलिस जो है आपको लकुलिस जो है आपके पाशुपत से जो है संबंधित हो जाएंगे। तो इसका मिलान हो गया, आपने देख लिया। अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, वही चीजें हैं, सेम ही है। आगे है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो यही हमने देखा ही कि आजीवकों ने किया था ना। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा कौशाम्बी। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा शिष्य जो है बौद्ध के कौशाम्बी में ही थे, और उन्होंने सबसे ज्यादा जो है अपना उपदेश कहाँ पे दिया था? श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, और जैनियों का भी है कौशाम्बी, तो दोनों का है वो मिला जुला, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ये जो दिया हुआ है श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, ये वाला गलत दिया हुआ है। याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो मंदिर जो है आपका मध्य प्रदेश का, वो चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया है ना। होयसलेश्वर मंदिर जो है किसको समर्पित है? तो शिव को समर्पित है। ये तीनों जो है सही है, ये वाला जो है गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका ए। अब देखते हैं क्यों गलत था। तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित, यहाँ गंग शासक रक्षमल चतुर्थ पंचमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईसा में
बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय लगभग 18 मीटर ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभनाथ के पुत्र माने जाते हैं, है ना। तो बाहुबली प्रथम जैन तीर्थकर जो ऋषभनाथ थे उनके पुत्र माने जाते हैं। अन्य कथन 3 जो है सही थे, है ना। आगे है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर का विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो अभी जस्ट हमने देख ही लिया, है ना। इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको चामुंड राय, है ना, चामुंड राय ने करवाई थी। ये पूछा जाता है श्रवणबेलगोला गोमतेश्वर की जो विशाल प्रतिमा है वो कहाँ देखने को मिलेगी? तो कर्नाटक में, ओके। और किससे संबंधित है? तो ये भी आपने देख ही लिया। अगला प्रश्न है महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किसमें संबंधित है और किसके लिए जानी जाती है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो आपके बाहुबली की जो गोमतेश्वर वाली मंदिर है वहाँ महामस्त अभिषेक किया जाता है, ठीक है। यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएगा वो अभिषेक कैसे की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से देखिए शैव तथा भागवत धर्म के जो है प्रश्न स्टार्ट होते हैं, तो वो भी हम चलिए देख लेते हैं। अच्छा, ये जो मस्ताभिषेक होता है जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रावणबेलगोला में आयोजित किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए शैव तथा भागवत धर्म से रिलेटेड प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए यहाँ से जो है प्रश्न स्टार्ट होते हैं। दिया है प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो 4 युग कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएगा कृत, त्रेता, द्वापर और कली हो जाएगा। ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा 4 युग कृत, त्रेता, द्वापर और कली है, ठीक है। क्रम इनका इस प्रकार ही है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो शैव संप्रदाय कौन हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा मतम मयूर, है ना, ध्यान रखिएगा। यही है, प्राचीन भारत में मतम मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। आगे प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक है, तो ये किसका प्रतीक हो जाएगा? आपका देव और उसकी शक्ति का योग, है ना, इसका प्रतीक है। चलिए अगला प्रश्न है नयनार जो थे कौन थे? नयनार जो थे शैव धर्म के उपासक थे ना, तो ध्यान रखिएगा ये शैव थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नयनार कौन थे? तो वही चीज हो जाएगा आपका शैव धर्मानुयायी थे। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है कि निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो ये जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा आपको तिरुज्ञान जो है अलवार संत नहीं था। बाकी जो दिए गए हैं ये अलवार संत थे, ठीक है। पोएगईपुरम तिरुमंगई जो है आपके अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान जो है नयनार संत था। ये भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो ये गुप्त वंश का जो है ज्यादातर जो है भागवत संप्रदाय के विकास में देन रहता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो हम सभी जानते हैं कृष्ण थे। यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा ये। तो निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो ये आप देखेंगे छांदोग्य उपनिषद में किया गया है, ठीक है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो ये भागवतों ने ही किया था, है ना। वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले भागवतों ने ही स्टार्ट किया था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था। अगला है निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया जाता है? तो ये है बलराम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या क्या है? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा 9 है ना। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नौ भक्ति को मान्यता दी गई है, नौधा भक्ति को। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित करता है? तो ये आपको संदर्भित करता है केवल वासुदेव से, है ना। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं। अब अच्छा, ये बेसन नगर जो है ये कहाँ पे है आपको? तो मिल जाएगा विदिशा मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है? तो हेलियोडोरस का आपका बेसनगर अभिलेख हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है? तो हमने देख ही लिया बेसनगर का जो है गरुड़ स्तंभ, मध्य प्रदेश विदिशा में पड़ता है ये। अगला है बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो हमने जस्ट अभी देखा ही, ये इसका हो जाएगा आंसर आपका कहाँ का निवासी था? ये तक्षशिला का, ठीक है।
बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस जो था वो कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का निवासी था, है ना। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो ये हो जाएगा वराह, जो आपका विष्णु का अवतार था उसको, है ना, सागर से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अंकित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो ये हो जाएगा आपको वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, है ना। इसका आंसर है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। ध्यान रखिएगा, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था के लेकर है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो कौन देता है? ये आपको भागवत धर्म देता है। ये क्या है? ज्ञान को, कर्म को और भक्ति को समान महत्व देता है। कौन धर्म? तो भागवत गीता, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। चलिए अगला प्रश्न, अधोलिखित में कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो ये हो जाएगी आपको निष्काम कर्म योग। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है? तो अनंग जो है कामदेव को कहा गया है। भारतीय संस्कृति में अनंग कामदेव को कहा जाता है। कामदेव को हिंदू शास्त्रों में प्रेम और काम का देवता माना गया है। जिनकी पत्नी रत्ती है, इनके अन्य नाम मार्कंदर, मन्नत है। निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो ये भागवत हो जाएगा। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रस्थान त्रयी में कौन कौन आते हैं? तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं भागवत गीता। भागवत जो है आपका नहीं आता, है ना। वह प्राचीन स्थल जहां से 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो ये हो जाएगा नैमिषारण्य। ठीक है। अगला प्रश्न, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलेगा आपको? तो किष्किंधा कांड जो होता है उसी में राम और हनुमान के भेंट की बात की गई है। अब यहाँ याद रखिएगा कि रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि है। ठीक है, संस्कृत भाषा में रचित है ये। उसमें जो है 7 कांड, जो 7 अध्याय दिए गए हैं। इसका चौथा कांड है आपका किष्किंधा कांड। ठीक है। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो शाक्त धर्म से संबंधित है ये। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया हुआ है मिलान करना है, तो इसमें तो सभी मिलान कर ही लेंगे। जैसे कि सरस्वती किसको धारण करती हैं? वीणा धारण करती हैं। विष्णु जी तो चक्र को, शिव भगवान त्रिशूल को और गणेश भगवान रस्सी या फंदा को, है ना। तो इसका आंसर है आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो ध्यान रखिएगा ये भगवान जगन्नाथ के जो है सम्मान में निकाली जाती है। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। तो जगन्नाथ भगवान को याद रखिएगा। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो ये गोदावरी नदी के तट पर लगेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो ये बीपीएससी का क्वेश्चन है उत्तर भारत में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 69 बीपीएससी में पूछा गया था ये। तो नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में जो है विकसित किया था। ओके। चलिए अगला प्रश्न है, अब यही चीज है जो मिलान करना है कि किससे कौन जो है सम्मिलित है। तो देख लेते हैं। जैसे कि दिया है जैन धर्म से, तो जैन धर्म पावापुरी से संबंधित है ना। ईसाई धर्म तो सबको पता ही होगा, वेटिकन हो जाएगा। हिंदू धर्म से वाराणसी, सबको पता है। इस्लाम धर्म मदीना, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ए का 3 और आपका बी का हो जाएगा 4। तो ये तो होगा नहीं, देखते हैं इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर है सी, है ना। जो मिलान किया गया था उसको आप देख लीजिएगा, वही सही है ना। ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है अब स्टार्ट होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा। तो ये दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं इस अगली वीडियो में 6ठी शती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।